हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पर। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्क्वायर से रिलेटेड वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं, उस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, मतलब एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले जो हम लोगों ने स्क्वायर का जो वीडियो देखा पार्ट 1, उसमें हम लोग बेसिक चीजें जो डेफिनेशन है, स्क्वायर में क्या सब चीजें होती है और उस पे उसके जो फॉर्मूला होते हैं बेसिक, वो और उस पर आधारित क्वेश्चन हम लोगों ने किया। ठीक है, अभी जो चल रहा है वो चल रहा है बेसिक मैथ सीरीज राउंड 3, जिसमें हम लोग एरिया और पैरामीटर कंप्लीट करेंगे बेसिक से एडवांस लेवल। ठीक है, ये राउंड 3 है। इससे पहले 2 राउंड आ चुका है। क्लास नोट्स डीपीपी और सॉल्यूशन ऑफ डीपीपी और डॉट में हेल्प के लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि व्हाट्सएप से जुड़े तो उसके लिए फी है 200 रुपीज। ये वीडियो सबके लिए फ्री होता है, वीडियो के लिए कोई पे नहीं करना होता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है उन सब चीजों के लिए पे करना होता है 200 रुपीज। जो कोई भी ये सारी चीजें लेना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो चलिए क्लास पे चलते हैं। देखिए, पिछले क्लास इससे जस्ट पिछले क्लास में हम लोगों ने डेफिनेशन को देखा, फिर पैरामीटर जाना कि पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, विकर्ण क्या होता है, जो स्क्वायर के विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बारे में जाना। उसके बाद जो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स किए जो कि फॉर्मूला पर आधारित है। ठीक है, जो फॉर्मूला पर आधारित है वैसे एग्जांपल्स किए। उसके बाद देखिए वैसे वैसे एग्जांपल्स किए, और आज हम लोग करेंगे वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और उस लेवल टफ क्वेश्चन करेंगे, मतलब 100। तो पहला जो क्वेश्चन है आज का, वो देखिए वो ये है कि 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर, ध्यान से सुनिएगा, 3 मीटर भुजा वाले, देखिए आयत जब भी होता था तो लंबाई और चौड़ाई दिया जाता था। ठीक है, जब वर्ग आता है, जब स्क्वायर आता है तो केवल एक भुजा की लंबाई दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके जो 4 भुजा है, चारों के चारों बराबर होते हैं। तो एक भुजा की लंबाई अगर हमको पता है तो बाकी के जो भुजा है सबकी लंबाई तो वही होगी, मतलब चारों बराबर ही होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक ही दिया जाता है। मान लीजिए ये पी क्यू आर एस स्क्वायर है और इसके भुजा की लंबाई जो है वो हमको दिया गया है 3 मीटर। 3 मीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। ऐसे मान लीजिए इस साइज के पत्थर है, ऐसे साइज के पत्थर हैं जो 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर लंबा है और 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। ऐसे पत्थर हैं, वो कितने पत्थर इसमें लगेंगे। मान के चलिए ऐसे हम पत्थर लगाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हम पत्थर लगाना इस फर्श पर स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए पत्थर इस पर सेट करना है, तो जो पत्थर है उसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो इस तरह से पत्थर सेट करेंगे तो पूरे जो ये आकृति, पूरा जो ये फर्श है, पूरे फर्श पर अगर हम इस तरह से पत्थर पूरा फिल करेंगे तो पत्थर की संख्या पूछ रहा है कि कितना पत्थर लगेगा जिससे ये वर्गाकार फर्श जो है वो कंप्लीट हो जाए। ये पत्थर है, मान लीजिए इस तरह से हमको फिल करना, इस तरह से फिल करना है, तो कितने पत्थर लगेंगे। पत्थर का जो एरिया है वो दिया गया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो फर्श है उसकी जो लंबाई है, मतलब उसकी जो लंबाई है वो 3 मीटर मीटर में दिया गया है। ठीक है, लेकिन जो पत्थर है वो सेंटीमीटर में है। तो हम क्या करते हैं, जो ये 3 मीटर दिया गया इसको भी सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो 3 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो 3 को 100 से गुना करना होता है। सेंटीमीटर बनाने, मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 300 सेंटीमीटर हो गया। तो इसको 3 मीटर लिखिए, या फिर आप लिख सकते हैं 300 सेंटीमीटर। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 300 सेंटीमीटर लिख सकते हो भुजा की लंबाई। तो अब पत्थर की संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए, अब देखिए जो फर्श का क्षेत्रफल है, पूरे क्षेत्रफल पत्थर को फिट करना है। तो पत्थर, ये जो इसका जो अभी क्षेत्रफल है, तो कितना पत्थर लगाएंगे कि फर्श के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्श का पहले क्षेत्रफल निकालिए, फर्श का क्षेत्रफल निकालिए, फर्श का एरिया। तो फर्श तो वर्गाकार है, तो उसका जब निकालेंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा है 300 सेंटीमीटर, तो 300 का स्क्वायर करेंगे। 300 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 300 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 9 पे 4 गो 0। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया क्षेत्रफल।
अब देखिए पत्थर की संख्या अगर हमको कैलकुलेट करना है, पत्थर का जो संख्या है वो कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, जो फर्श का क्षेत्रफल है उसको डिवाइड करेंगे किससे, तो पत्थर के क्षेत्रफल से। 20 गुना 30 ये पत्थर का क्षेत्रफल है, ठीक है, ये पत्थर का क्षेत्रफल है। तो ये 0, 1 सेकेंड। अब क्या करते हैं, देखिए यहां पर एक जीरो कैंसिल हो गया, ये वाला जीरो कैंसिल हो गया, मतलब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। 3 से इसको डिवाइड करिए 900 को, तो 3 से 300 बारी में, और 2 से करेंगे 300 को डिवाइड तो 150 आएगा। मतलब पत्थर की संख्या 150 पत्थर अगर हम इसमें फिट करते हैं तब जाके पूरे फर्श पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी फर्श पर पत्थर बिछाना हो या कुछ भी ऐसा टुकड़ा बिछाना हो, तो उसकी संख्या ज्ञात करने के लिए फर्श का क्षेत्रफल, मतलब जो जिस पर हमको वो पत्थर सेट करना है उसका क्षेत्रफल, बट है जो पत्थर सेट करना है उस पे उस पत्थर का क्षेत्रफल। अगर आप फर्श के क्षेत्रफल को विभाजित करते हो पत्थर के क्षेत्रफल से, तो पत्थर की संख्या आ जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। अब देखिए दो वर्गों का परिमाप क्रमशः 24 मीटर तथा 32 मीटर। मान लीजिए ये पहला वर्ग है ABCD और ये है PQRS, ऐसे ही नाम मान लीजिए ताकि पहचान बना रहे। तो क्रमशः 24 मीटर, इसका जो परिमाप है वो है 24 मीटर, और इसका जो परिमाप है वो है 32 मीटर। मतलब दो वर्ग दिया गया है, एक का परिमाप 24 मीटर, दूसरे का परिमाप 32 मीटर है। एक ऐसे वर्ग का परिमाप बताइए, मतलब क्या होगा, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब देखिए इसका अगर एरिया कैलकुलेट करते हैं और इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तब जो योगफल होगा उतना बड़ा एक वर्ग है। तो ये वाला वर्ग मान लीजिए बड़ा वाला वर्ग है, ठीक है। तो उस वर्ग का उस वर्ग का परिमाप पूछ रहा है, ये जो बड़ा वाला वर्ग है उसका परिमाप पूछ रहा है। मान लीजिए ये छोटा वर्ग है, 24 मीटर परिमाप है, इसका 32 मीटर परिमाप है। इस दोनों का जो क्षेत्रफल निकालेंगे उसको जोड़ देंगे, तो जो क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल वाले वर्ग का परिमाप पूछ रहा है। तो पहले हमें इसका ABCD का निकालना होगा एरिया, उसके बाद PQRS का एरिया निकालना होगा। इस दोनों एरिया को हम लोग जोड़ देंगे तो इसका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब बड़े वाले स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। बड़े वाले स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा तो हम उसका भुजा निकाल लेंगे, भुजा निकाल के परिमाप निकाल लेंगे। तो देखिए पहले सबसे पहले क्या करते हैं, ABCD जो है ABCD, इसका परिमाप दिया गया है, तो भुजा कैसे कैलकुलेट करेंगे, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बटे 4। तो 24 बटे 4 करेंगे तो 6 और मीटर, 6 मीटर भुजा हो गया। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 मीटर स्क्वायर। तो ABCD का एरिया कैलकुलेट हो गया। इसी तरह से PQRS का करिए, PQRS का अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले हमें भुजा कैलकुलेट करना है। तो भुजा कैलकुलेट करने के लिए परिमाप को 4 से डिवाइड करते हैं, परिमाप बटे 4 इज इक्वल टू भुजा। तो 32 बटे 4 करेंगे तो आ जाएगा 8 मीटर, और इसका एरिया जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64, ठीक है, 64 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इतना काम तो हम कर लिए, इतना काम तो हम कर लिए। अब जो बड़ा वाला वर्ग है इसका नाम भी कुछ रख दीजिए आप, इसका नाम रख दीजिए LMNO, ठीक है, अंदर में ही लिख देते LMNO। तो LMNO का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, इसका एरिया और इसका एरिया, मतलब ABCD का एरिया और PQRS का एरिया, दोनों को जोड़ने पर जो आएगा वही होगा इसका। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, पहले का 36 है, दूसरे का 64 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर। तो इस वाले बड़े वाले जो वर्ग है उसका जो एरिया है वो 100 मीटर स्क्वायर है। तो भुजा कितना हो जाएगा, भुजा बराबर क्या होता है, अंडर रूट एरिया, अंडर रूट क्षेत्रफल। तो रूट अंडर क्षेत्रफल मतलब रूट अंडर 100 बराबर 10 मीटर। भुजा कितना आ गया, 10 मीटर।
तो इसका जो भुजा है, बड़े वाले वर्ग का जो भुजा है वो 10 मीटर आ गया। बड़े वाले वर्ग का जो भुजा है वो 10 मीटर आ गया। तो इसका जब हम परिमाप कैलकुलेट करेंगे, पैरामीटर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 4 गुना भुजा, और 4 गुना भुजा कितना है 10, तो 40 मीटर। ठीक है, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही आसान है, आप समझ जाओगे। तो जैसे अभी हम समझा रहे हैं तो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो फटाफट कर लोगे, मतलब वो इतना समय लगेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। ये खेत है, ये क्या है, खेत है। देखिए ये जो ग्रीन कलर का है वो खेत है, ठीक है, और ये रेड कलर का आप देख रहे हैं वो रास्ता है। ठीक है, वो क्या है, रास्ता है। खेत के चारों ओर रास्ता बना हुआ है, तो वो रास्ता की चौड़ाई कितना है, 2 मीटर। और यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है, देखिए रास्ते का क्षेत्रफल दिया है, ये जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है उसका क्षेत्रफल दिया गया है 72 वर्ग मीटर। ठीक है, जो रास्ता है रेड कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है उसका क्षेत्रफल दिया गया 72 वर्ग मीटर। तो खेत का क्षेत्रफल बताइए, जो ग्रीन कलर का है उसका क्षेत्रफल बताइए। तो ठीक है, उसका क्षेत्रफल बताते हैं। तो आपको नियम क्या इसमें यूज करना, मतलब क्या करना है, देखिए रास्ते का क्षेत्रफल पता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो एबीसीडी खेत है हमारा, एबीसीडी, जो एबीसीडी ग्रीन कलर का जो खेत है हमारा, खेत की भुजा को मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, खेत की भुजा को मान लेते हैं x मीटर। ये x मीटर है, मान लेते हैं ऐसा। क्या करते हैं, ऐसा मान लेते हैं, ये x मीटर है। तो ये भी x मीटर होगा, और ये भी x मीटर होगा, और ये भी x मीटर होगा। ठीक है, अब देखिए रास्ते की चौड़ाई हमको पता है कितना है रास्ता, ये जो है रास्ता, इसकी चौड़ाई 2 मीटर। ठीक है, इसकी चौड़ाई 2 मीटर है। तो यहाँ भी 2 मीटर चौड़ा है, और यहाँ भी 2 मीटर चौड़ा है, और यहाँ पर भी 2 मीटर चौड़ा है, और यहाँ पर भी 2 मीटर चौड़ा है। ठीक है, यहाँ भी 2 मीटर चौड़ा है, मतलब रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है। तो अब देखिए ये जो PQRS है अपना जो PQRS है, PQRS, इसकी भुजा कितनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ B से लेकर C तक जो है वो x है, और C से लेकर ये जो बाउंड्री यहाँ तक 2 है, और ऊपर भी यहाँ B से लेकर बाउंड्री तक 2 है। तो बड़े वाले वर्ग, मतलब ये जो रेड कलर का है, मतलब PQRS जो, इसकी भुजा की अगर बात करें तो ग्रीन कलर का जो भुजा है उसको तो x हम लोगों ने माना है, और दोनों तरफ हमको 2 ऐड करना होगा जो रास्ते की चौड़ाई है। तो x + 2 यानी कि x + 4। ठीक है, अब देखिए खेत का जो भुजा है वो x मीटर है, और जो मतलब रास्ता सहित जो हमारा वर्गाकार क्षेत्र है उसकी जो भुजा है वो x + 4 है। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वो PQRS का क्षेत्रफल और माइनस खेत का क्षेत्रफल। तो क्या करते हैं, PQRS का एरिया माइनस ABCD का एरिया, मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, तो PQRS का एरिया निकालेंगे। तो PQRS की भुजा कितना है, x + 4। तो x + 4 का स्क्वायर करेंगे, मतलब भुजा का स्क्वायर करते हैं, माइनस ABCD का एरिया। तो ABCD का भुजा हम लोग कितना माने, x, तो x²। तो ये जो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, और रास्ते का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 72 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर लिख दीजिए 72 मीटर स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करिए, x + 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो a + b का जो होल स्क्वायर होता है उसी फॉर्मूला पर करिए, x का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 + 2ab, तो 2 गुना 4 तो 8, और उसको x से गुना करें तो 8x - x² बराबर 72। अब ये देखिए यहाँ पर x² है। अब ध्यान से देखिए इस चीज को, यहाँ पर x² प्लस में, इसके पीछे कोई साइन नहीं है तो प्लस छिपा हुआ है, यहाँ पर जो है माइनस है, तो ये x² और ये x² कैंसिल हो गया।
यहाँ पर बच गया 8x इज इक्वल टू ये जो 72 है 72 और ये जो 16 प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 8x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 72 में से 16 को माइनस करिए तो कितना आ जाएगा 56, 12 में से 6 गया 6 और 6 में से गया 5 तो 56। अब यहाँ पर करते हैं 8x इज इक्वल टू 56, तो x इज इक्वल टू 56/8 इज इक्वल टू 7 मीटर। तो x हम लोग क्या माने थे, खेत का जो भुजा है वो x माने थे, तो x बराबर कितना आ गया 7 मीटर। अब क्या पूछ रहा है, तो खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या करेंगे, भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह से किया जाता है। आप कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या दिया गया है उससे आंसर तक कैसे पहुंचते हैं। ये प्रोसेस जब आप समझोगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के समझोगे, मतलब 10-15 टाइप के आप समझ गए, उसके बाद नया क्वेश्चन भी आता है तो आपका दिमाग वहां पर चला जाएगा, मतलब आप पकड़ लोगे क्वेश्चन को। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है, इसके 4 गुना बड़े मैदान की परिमिति क्या होगी। हम चाहते हैं कि इसमें आप लोग खुद से दिमाग लगाएं, ठीक है। देखिए वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल दिया गया, मान लीजिए स्मॉल, देखिए एक बड़ा मैदान है एक छोटा मैदान, एक बड़ा मैदान है तो एक छोटा होगा ही, तो स्मॉल स्क्वायर जो है, जो छोटा है उसका जो एरिया है वो कितना दिया गया है, वो है 1764 वर्ग मीटर। और इसके 4 गुना बड़े मैदान की परिमिति, तो जो बिग स्क्वायर है मतलब बड़ा मैदान है तो वो 4 गुना बड़ा है, तो 1764 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग गुना करिए, हम गुना करके रखे हुए 1764 7050, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7050 मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये बड़े वाले मैदान का क्षेत्रफल आ गया, और पूछ क्या रहा है, बड़े वाले मैदान का परिमाप पूछ रहा है। तो ये जब क्षेत्रफल है तो सबसे पहले आप भुजा निकालोगे, तो भुजा निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जो क्षेत्रफल है उसका अंडर रूट मतलब उसका वर्गमूल कैलकुलेट करना होता है। तो 70-50 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो आपको आ जाएगा 84 मीटर आ जाएगा इसका वर्गमूल। तो भुजा हमारे पास आ गया 84 मीटर। अब पूछ रहा है परिमाप क्या होगा, तो पैरामीटर जब कैलकुलेट करना है तो क्या करते हैं 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा का मतलब है 4 गुना भुजा कितना 84, तो 4 गुना 84 करेंगे तो 336 मीटर। तो इतना आ गया हमारा आंसर, ये हो गया परिमाप। कॉन्सेप्ट समझे, जो छोटा वाला स्क्वायर था उसका एरिया दिया गया था, कर रहा है कि उससे 4 गुना बड़े मैदान, तो जो क्षेत्रफल है उससे 4 गुना कर दिए, तो बड़े वाले मैदान का जो है वो एरिया निकल गया, तो हम लोग भुजा कैलकुलेट कर लिए और भुजा कैलकुलेट कर लिए तो परिमाप निकल गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो क्या है, ये आखिरी क्वेश्चन है, आप लोग कर पाओगे या नहीं मुझे पता नहीं, देखते हैं, हिंट्स देके छोड़ते हैं। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दोगुना है, बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। क्या कह रहा है, किसी वर्ग का विकर्ण इतना सेंटीमीटर है, एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दोगुना है। तो देखिए पहले किसी मतलब पहला जो अपना पहला स्क्वायर है, पहला जो स्क्वायर है हमारे पास उसका विकर्ण 4√2 है, ठीक है 4√2 है। तो हम क्या करते हैं उसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करते हैं, तो विकर्ण दिया गया है तो क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ये क्षेत्रफल निकल जाता है वर्ग का, तो ये करेंगे तो कितना होगा 16 मल्टीप्लाई विद 2/2, 2 कैंसिल हो गया तो 16, तो एरिया क्षेत्रफल कितना आ गया 16, ठीक है। और क्या कर रहा है, एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दोगुना है, एक दूसरा स्क्वायर है, एक दूसरा जो सेकेंड वाला स्क्वायर है हमारे पास उसका क्षेत्रफल
इस पहले वाले क्षेत्रफल का दुगुना है तो उसका एरिया कितना होगा, उसका एरिया कितना होगा 16 गुना 2, दुगुना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, मीटर स्क्वायर नहीं, यहाँ पर मिस्टेक, क्योंकि देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही सब आपको याद रखना। एग्जाम में गलती मत करिएगा कि 32, अगर मान के चलिए 32 आंसर आया तो दो जगह 32 रहेगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर 32 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं करना, क्लियर रखना। तो एरिया बराबर आ गया 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो बड़ा वाला वर्ग है उसका। और क्या पूछ रहा है, बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एरिया बराबर कितना हुआ 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया बराबर क्या होता है विकर्ण, विकर्ण को डी मान लेते हैं, डी का स्क्वायर बटे 2 बराबर मतलब क्षेत्रफल। ये तो फॉर्मूला लिख दिए, मतलब देखिए ये एरिया का फॉर्मूला लिख दिए, आगे में एरिया जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वो लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई विद 2, तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं, तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा √64, और d बराबर, d मतलब विकर्ण डायगोनल्स, ठीक है, d मतलब विकर्ण, और 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8, तो 8 सेंटीमीटर हो गया बड़े वाले वर्ग का विकर्ण की लंबाई। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। जो भी चाहते हैं कि इसका क्लास नोट्स और डेली प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चंस लें तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले सकते हैं, उसके लिए फी पे करना होता है 200 रुपीज। वीडियो बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।